करूँगा। साथियों, इन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद जो साइकिल यात्रा निकाला था, पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया था अपने बहुजन समाज को जगाने के लिए। तो मैं उन पर कुछ प्रकाश डालूँगा। उन्होंने 1981 में एक सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की थी और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना किया था। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में जंजगीर चंपा सीट से लड़ा था। BSP को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों का अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करके बजाय अपनी स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। BSP के गठन के बाद कांसी राम ने कहा कि चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगी। 1988 में मंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथी स्थापना पर रहे। सन 1991 में कांसीराम मुलायम सिंह से गठबंधन किया और कांसीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथियों, ये कुछ प्रकाश थे जो काफ़ी लड़ाइयों के बाद कांसीराम साहब ने ऐसी भूमिकाएं निभाई। आज दलितों के उत्थान के लिए कांसीराम ने BSP पार्टी का गठन किया और जिससे बहन कुमारी मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और साथियों, जो समाज काफ़ी निचले पायदान में रहने वाला, जिसको अछूत कहा जाता था, कभी अपने ही खाट पे बैठने की इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती ने, तब जाके हमारे समाज आज कुर्सी पे क्या मंचों पे बोलने का काम करते हैं। साथियों, यहीं तक कि नहीं, मैंने अपने कार्यकाल में मैंने खुद देखा हूँ। हमारी उम्र करीब लगभग 30 वर्ष है। मैं अपने उम्र में ही देखा था कि किस प्रकार मनुवादियों का प्रभार हमारे बहुजन समाज पर पड़ता था। साथियों, यही बात यहीं तक नहीं, हमारे दलितों और बहुजन समाज पर काफ़ी प्रभाव ये लोग वर्ण व्यवस्था के तहत जो है प्रभाव डालते थे, लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही और हमारा समाज बहुत आगे हुआ, और यहाँ तक कि जहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं था वहाँ पर बोल कर दिखाया। और साथियों, यहाँ तक कि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस समाज के लोग डरते थे बोलने में, आज वो मंचों पे बोलने लगे हैं। साथियों, मैं बस यहीं तक कुछ अपनी बातों को विराम देता हूँ। बाकी अब थोड़ा अपना समाज काफ़ी पढ़ा लिखा हो रहा है, समझदार खुद बन रहे हैं, लेकिन